तो भगवान एक वर्ष भी पूरा गुरुकुल में नहीं रहे, एक वर्ष से पहले ही आ गए। अब यहाँ पर मथुरा में वो राजकाज संभालते थे, बड़े हो गए हैं तो अब जिम्मेदारियां सौंप दी गई कि आप राज्य संभालिए। भगवान के साथ वहां पर रहते थे भगवान के अतरंग सखा। अतरंग सखा मतलब, अतरंग सखा मतलब बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा मित्र। तो भगवान के अतरंग सखा कौन थे? सुदामा जी गुरुकुल के मित्र थे, उद्धव। तो भगवान के सबसे अच्छे मित्र कौन थे? उद्धव। और बिल्कुल भगवान जैसे, वो भगवान जैसे दिखते थे और इतना एक जैसे दोनों दिखते थे कि अगर दूर से उद्धव जी चल के आ रहे हैं तो एक बार अगर किसी की नजर पड़े तो सबको लगता था भगवान ही चल के आ रहे। बिल्कुल भगवान जैसे चाल ढाल, नाक नक्शा, ज्ञान में बहुत बड़े ज्ञानी हुए उद्धव जी। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की, बड़े बड़े ज्ञानियों में नाम आता है उनका। एक दिक्कत, वो ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं समझते थे, उनके लिए ज्ञान सबसे ऊपर था। उनको लगता था कि ज्ञान से ऊपर कोई चीज हो ही नहीं सकती, पर भगवान को पता था ज्ञान से ऊपर भी एक वस्तु है और वो है क्या? है प्रेम। फिर से हमारे आपका नहीं, हम स्वार्थी लोग हैं। स्वार्थ जब तक है प्रेम है, स्वार्थ खत्म प्रेम खत्म। लेकिन निस्वार्थ प्रेम अगर किसी के अंदर है तो उससे ऊपर दुनिया में और कुछ नहीं है। भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसको अपने जैसा बना देते हैं, अपने सारे गुण देते हैं। तो उनको लग रहा है कि उद्धव को ये एक ही चीज तो सिखानी है, बाकी तो वो बिल्कुल मेरे जैसा है। वो मौके ढूंढ रहे हैं, उनको मौका मिल नहीं रहा। अब एक दिन की बात है, भगवान ने राजकाज के कार्य को जल्दी से निपटाया और अपने कमरे में जाकर, उनके कमरे में बड़ी सी खिड़की है जिससे यमुना नदी का तट दिखता है, वहां जाकर खड़े हो गए। क्यों? आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही है, तो उनको लग रहा है कोई मुझे आज दिख जाए। जैसे यहाँ कई लोग होंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, तो ऐसे दोनों ही अपने परिवार को रोजाना याद करते हैं, और कुछ खास दिन होते हैं जब आपको बहुत याद आती है, जब आपको ऐसा लगता है आज वो दिख जाए। तो आज भगवान के लिए वही दिन है, उनको लग रहा है कोई तो दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, कोई ग्वाला दिख जाए। तो भगवान खड़े हो गए। अब समय बहुत हो गया है उनको आए हुए मथुरा, नए नए ग्वाले आ गए हैं, तो ग्वाले गैया चराकर घर लौट रहे हैं। जैसे आप अपने पुराने स्कूल में जाए या जहाँ आप रहते हैं पहले वहां पर जाओ तो यादें ताज़ा नहीं हो जाती, दृश्य दिखने लगते हैं कि यहाँ बैठते थे, यहाँ खेलते थे, यहाँ ऐसे करते थे। तो उन ग्वालों को देखकर भगवान को लग रहा है कि अरे ये तो वही समय है जब हम भी गैया चराकर घर लौटते थे। और एक बार यादों का ऐसा बहाव उठा, भगवान भूल गए कि वो कहाँ है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे भैया जल्दी चलो, आज बहुत देर हो गई। पर जब ध्यान भटकता है, उनको समझ आता है कि वो कहाँ है, भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। वो इतनी जोर से रो रहे हैं कि बगल के कमरे तक आवाज जा रही है, और बगल के कमरे में रहते थे उद्धव जी। तो वो आते हैं भगवान के पास, भगवान को गले से लगा रहे हैं, पर उनको अटपटा लग रहा है कि भगवान रो क्यों रहे हैं, ये इंसानों वाली हरकत है, भगवान ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो भगवान से कह रहे आप क्यों रो रहे हैं, अरे आप ये रोना धोना प्यार मोहब्बत इनसे परे है। भगवान कहते मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आ रही है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक नहीं मिलेगी।
अरे मैं जब तक वहां रहा मैंने एक सुख नहीं दिया, नहीं दिया। भगवान जब तक ब्रज में रहे, यशोदा मैया के दरवाजे पर हर वक्त कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। बोले इसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। तुम्हें पता है, मैं एक दिन गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, वो मुझे गले से लगाकर रोने लग गई। वो कहती है तू देर मत किया कर, उस समय पर नहीं आता ना, मुझे बहुत बेचैनी होती, मुझे बहुत डर लगता है, तो घर समय पर आ जाया। वो हालत देखकर मैं कभी घर देर से नहीं गया। पर आज मुझे कितना समय हो गया है, मेरी मां कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहे नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। तो नंद बाबा की एक आदत थी, उन्होंने पहली बार जब किया था ये काम कि वो चप्पल पहनना भूल गए थे, और यशोदा मैया को ये अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि आप जूतियां पहन कर जाओ, तो वो चिल्लाती थी। तो भगवान ने ये देखा, तो भगवान क्या करते थे, जब नंद बाबा जूतियां पहनना भूल जाते थे तो उनकी जूतियां सर पर लेकर आते थे छोटे से, और आकर भगवान पर, नंद बाबा पर चिल्लाते थे, आपने जूतियां नहीं पहनी, मैया चिल्लाएगी, रोज रोज एक ही बात बोलना पड़ता है। और उनको ये इतना प्यारा लगता था नंद बाबा को कि सिर्फ ये एक चीज देखने के लिए वो रोज यही करते कि वो जूतियां छोड़कर घर से बाहर खड़े हो जाते थे, अब आएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि इस एक दृश्य के लिए मेरे बाबा रोज यही करते थे। आज मैं दावे से कहता हूं, मैं जब से यहां आया हूं मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने उन गोपियों को दिया है। एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा तू क्यों चोरी करता है, क्यों नुकसान करता है, अरे वो गरीब है, उनके पास थोड़ी इतना धन है, वो जो माखन बेचकर कमाती है उसी से तो भोजन करती है, तो नुकसान कर देता है, उस दिन वो खाएगी क्या। तो मैं कई दिन तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिन बाद वो सब की सब घर आ गई, आकर कहती है कन्हैया से तेरा ही बेटा है क्या, अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो, गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन ये छोड़कर चला जाएगा, अरे भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन ये चोरी करने नहीं आता। ये जब तक है हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया भगवान ने, सबसे ज्यादा दुख ही उसको दिया। और भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। सोचिए भगवान रो रहे हैं सामने, उद्धव जी पे असर नहीं हो रहा। उद्धव जी कहते हैं तो इसमें इतने रोने की क्या बात है, आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते ऐसे तो मैं भी अनपढ़ ही हूं, फिर मैं भी एक वर्ष भी पूरा गुरुकुल नहीं गया, उतने वक्त में कोई क्या सीख लेगा। उद्धव जी कहे प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए जिस मौके के वो तलाश में है वो मौका उन्हें आज मिल गया। भगवान कहे सही कहा, मैं उन्हें सिखा ना सका, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम जाओ उद्धव, तुम ब्रज जाओ, और ज्यादा लोग नहीं, नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियां, बस 3 को ज्ञान से समझाओ कि रोना धोना प्यार मोहब्बत छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा है, उन्होंने कहा ठीक है। पर जाने से पहले भगवान ने अपने वस्त्र दिए, अपने कपड़े दिए, पीतांबर दिया, मुकुट दिया, कुंडल दिया। उद्धव जी का इन चीजों की क्या जरूरत है, बोले इनमें मेरी सुगंध है, ये
देखने के बाद, इस सुगंध के बाद उनको एक बार के लिए लगेगा मैं आ गया, तो वो अपनी आंखें ऊपर कर सकते हैं, वरना इसके बिना तो कोई तुमको देखे भी नहीं वहां पर।